जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। ठीक है। सो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कराया था आपको कि मतलब कोई भी प्रॉफिट एंड परसेंटेज हम सेलिंग प्राइस पे या विक्रय मूल्य पे कैसे निकालते हैं, मैंने बताया। तो आज जो टाइप रहेगा जो डिफरेंट टाइप है। देखो इस वाले टाइप में हम कैसे पढ़ेंगे कि कोई भी मेरे पास कोई भी वस्तु मैं लेके आया हूँ, ठीक है, उसको मैं अलग अलग प्राइस में बेच रहा हूँ। अगर मैं मेरे दो दोस्त हैं उनको बेच रहा हूँ, जैसे एक को बेच दिया मैंने कुछ मतलब बेच दिया, वहां पे मुझे लॉस हुआ, और वही आर्टिकल मैंने किसी दूसरे दोस्त को बेचा, अपने फ्रेंड को, तो वहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट यहाँ पे जो बेचा मैंने प्रॉफिट हुआ है, और वहां पे मुझे लॉस हुआ था दूसरे उस पर फ्रेंड को बेचा था। तो यहाँ पे दोनों के जो प्रॉफिट और जो लॉस है इक्वल बराबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, और उसमें क्या दे देगा फिर कि इतने पे वो बेच रहा है और हमें सीपी निकालना, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकले। चलो क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं मैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था। देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें पता होनी चाहिए, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट या लाभ, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना, और लॉस क्या होता है, लॉस होता है हमारा सीपी माइनस एसपी, हानि। ठीक है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹13,400। उसने बोला है कि उसने कोई आर्टिकल बेचा है, उसे प्रॉफिट हुआ है, इज इक्वल, जो प्रॉफिट उसे गेन हुआ है या लाभ गेन हुआ है वो बराबर टू द अमाउंट ऑफ द लॉस। अब वो आर्टिकल को दूसरों को बेचेगा, उस पर जो लॉस होगा उसके बराबर है उसका प्रॉफिट, इनकर ऑन द सेलिंग द सेम आर्टिकल एट ₹11,600। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के में कि कैसे। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड रुपीज इतना। अब वो ये बोल रहा है कि अगर वो 14 या 750 रुपये में बेचे तो उसे प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, और सीपी मतलब कि क्रय मूल्य। तो हमने देखा यहाँ पे सभी सेलिंग प्राइस दे रखे हैं हमें, तो सीपी तो दे ही नहीं रखा है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालना। तो देखो डिफरेंट टाइप है, इसमें आप इंपॉर्टेंट डालिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने देखा क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हिंदी में देख लेना। ठीक है, एक वस्तु को रुपीस इतने में बेचने पर वाला लाभ रुपीस इतने में की वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, तो उस वस्तु को अगर इतने में बेचे तो लाभ कितना होगा। तो प्रॉफिट एसपी और सीपी, तो सीपी पे निकालते हैं फोकस। तो पहले करते हैं सीपी, कुछ नहीं दे रहा तो सीपी मान लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, अगर इस आर्टिकल को मैं कितने में बेचा, प्लस पी मान लेता हूं, प्रॉफिट को मैं प्लस पी से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो वो कितने में बेचता है इस आर्टिकल को, 13,400 रुपये में। ठीक है ना, कोई वस्तु लाया मैं, मुझे नहीं पता, उसने सीपी दे ही नहीं रखा क्रय मूल्य, और मैंने किसी को इतने रुपए में बेच दिया। अब वो ये बोल रहा है कि दूसरों ने उसने इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द लॉस इनकर इतना सेलिंग। अगर वो इसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेचे 11,600 रुपये में, तो उसे लॉस होता है, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आया मैं दोबारा से बताता हूँ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो मैंने कर दिया। उसने देखो एक कंडीशन और बोली, आपने देखी नहीं, देखो मैं रेड पेन से कर देता हूं। देखो उसने बोला है कि इक्वल, जो प्रॉफिट है और उसका जो लॉस हुआ है वो आपस में क्या इक्वल है। ठीक है ना, जैसे कि जो लॉस हुआ है यहाँ पे और यहाँ प्रॉफिट हुआ है, आपस में क्या वो बराबर है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, तो माइनस लॉस इक्वल टू प्लस का पी बराबर हुए, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मतलब रेशियो में कर सकता हूं। मैं इस लॉस की जगह -1 कर लूं, मैं -1, ये भी तो लॉस है, और पी की जगह यहाँ पे 1 कर लूं, मैं कर सकता हूं ना, बराबर दे रखे हैं तो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, सीपी निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस
जो सेलिंग प्राइस है मेरे, इसे मैं SP1 मान लेता हूँ, इसे मैं SP2 मान लेता हूँ। SP1 SP2 का डिफरेंस और जो ये है मेरे जो प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उनका डिफरेंस बराबर हो जाएगा। चलो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या डिफरेंस करना आता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 1 और डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं ना, माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का 1 और ये प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो इसका डिफरेंस ले लिया, इसके बराबर होगा। तो 1300 में से 13,400 में से मैं 11,600 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 1800 आएगा ना, 1800। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई 900, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कि नहीं 900 मेरी। तो इसका मैं इंटू यहाँ पे कर दूं, इसमें कर दूं ना 900 का सॉरी मैं देखो इसके थ्रू कर रहा हूं, यहाँ पे बनता ना लॉस, मैं इंटू यहाँ पे कर देता हूँ 900 का। तो मेरा लॉस कितना आ गया 900 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं। और मैंने इतने रुपये, आप इससे भी कर सकते हो लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों का आंसर सेम, मैं CP निकालना है। तो एक और बात बताऊं मैं, देखो मुझे CP नहीं पता, मैंने कोई आर्टिकल इतने रुपए में बेचा था, मुझे लॉस हुआ। अगर मैं जो मैंने सेलिंग प्राइस मतलब बेचा आर्टिकल उसमें लॉस ऐड कर दूं तो CP आ जाएगा कि नहीं मेरा। तो इसमें मैं इतने में 11,600 में मुझे मतलब CP निकालना है। CP निकालने के लिए 900 ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा 0,052 इतना आ जाएगा। तो CP मेरा कितना आ गया 12,500 रुपये, ठीक है। 12,500 रुपये CP आ गया कि नहीं, इतना आ गया। और आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। अभी देखो, अब वो बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड इतना। अगर देखो CP तो निकाल दिया मैंने, अगर इसी आर्टिकल में इतने रुपए में बेचूं 14,750 रुपये में तो कितने का होगा। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP। तो प्रॉफिट SP कितना दे रखा इसने, इतना 14,750 माइनस का 12,500 रुपये। तो इसमें से घटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा ना, प्रॉफिट इज अलाउ कितना आएगा 0,552 इतना ही आएगा ना 0,5, हाँ इतना ही आ रहा है। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट इतने रुपीज। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखो जब भी अगर वो बोलता है प्रॉफिट लॉस इक्वल है, अगर देखो एक और डाउट, एक और वो इसमें सॉल्यूशन, अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं या रेशियो इनके 1 हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनका क्या कर लेंगे एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे CP डायरेक्ट निकल सकता है SP1 प्लस SP2 अपॉन 2। तो इससे भी हमारा जो SP आएगा इतना ही आ जाएगा डायरेक्ट। मैं तो जब भी बोल रहा हूँ, जब जैसे कि वो बोलता है कि लॉस इतना है, लॉस प्रॉफिट के 2 गुना है 3 गुना है, फिर कैसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, इन दोनों का जो रेशियो ले लेंगे डिफरेंस और इनका डिफरेंस के बराबर होगा, उससे हम CP निकाल देंगे, ठीक है। नहीं यार दूसरा क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो दोस्तों उससे ही रिलेटेड मैंने एक सेम टू सेम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, आपके पास टाइम है। आप देख सकते हो उसमें कि ये वाले क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात बताइए मुझे आप, अगर मैं कहता हूँ 10% मुझे लॉस हुआ है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ,
10% लॉस हुआ है। तो इससे मुझे तुम एसपी और सीपी का रेशियो या अनुपात बता सकते हो? मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता सकते हो? नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले रेशियो फॉर्म में लिखो, परसेंटेज हटाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे 100 लगाऊंगा मैं, 0 से 0 कट जाऊंगा, ये आ गया मेरा। अभी ये क्या है, हमेशा सी जो लॉस परसेंटेज होता है या प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, और ये लॉस है। और ये यहाँ पे बन क्या है, यहाँ पे लॉस हुआ है, जो हमारा सीपी था, सीपी बन हमारा लॉस हुआ है। 10 रुपये में से 1 रुपया चला गया, तो मैं कितने रुपये बेचूंगा? मैं 9 रुपये में तो बेच दिया, जब भी तो लॉस हो रहा है मुझे ऐसे। तो इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस या जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अगर हेल्पफुल लग रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ्स विद बॉबी। और आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दूंगा मैं, ठीक। तो देखते हैं, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, मतलब 832 रुपये में बेचता है वो, हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीद के लाया था, उसे प्रॉफिट हुआ है, इज इक्वल, अगर यहाँ पे इक्वल आ रहा है, इक्वल लॉस इंकर व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड। अब उसने बोला है कि अगर वो किसी और को वही आर्टिकल बेचे उसे लॉस होता है, और उस आर्टिकल को कितने में बेचा? 448 रुपए में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट लॉस 10%, जो मैंने अभी कराया था वही वाला। देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या पूछा हमसे? सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो कैसे करते हैं देखो तो सीपी नहीं दे रखा तो सीपी मैं मानूंगा, मान लेता हूं, जस्ट कुछ नहीं, सीपी लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, ये आर्टिकल मैंने वो हिंदी में बता देता हूं। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये कोई वस्तु थी मेरी, उसका जो क्रय मूल्य था इतना था, मैंने ये बेची प्रॉफिट पर। अब प्लस पी में बार बार नहीं लिखूंगा, अगर वो बोल रहा है कि इसका प्रॉफिट और या लाभ इसके लॉस या हानि के बराबर है तो मैं 1 मानूंगा, 1 मान सकता हूं ना, रेशियो में 1 मान सकूंगा, तो 1 मानूंगा मैं, ठीक है। आप भी 1 मानना। और ये प्लस जो कर रहा है प्रॉफिट हुआ है, और कितने रुपए में बेचता है जब प्रॉफिट होता है? 832 रुपए में, ठीक। और इसी आर्टिकल को वो बेचता है, लॉस होता है उसे -1 का। अब बोलोगे सर ये -1 और +1 नहीं आ रहे मुझे समझ में, कैसे? तो जब मैंने बताया आपको, अगर रेशियो वो बोल रहा है ना इक्वल है, लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो रहे हैं, तो मैं 1 मान सकता हूं ना, काट दूंगा, रेशियो तो बनी आएगा ना ऐसे, ठीक है। जब भी इक्वल आए तो 1 मान लेना। और लॉस पे बेचता हूं तो कितने का बेचता है वो? 448 रुपये में, ठीक है। एक और फॉर्मूला, या आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, जब भी रेशियो बराबर हो प्रॉफिट और लॉस के, एक फॉर्मूला लगा देना ये वाला सीपी निकालने के लिए, SP1 प्लस SP2 अपॉन 2, एवरेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जब भी लागू होगा जब रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे, जब ही है। अगर यहाँ पे ये माइनस बने, यहाँ पे 2 हुआ, फिर कैसे करेंगे? तो मैं इससे भी कराता हूँ पहले, चलो इससे निकालते हैं, नहीं इससे नहीं, मैं पहले बेसिक वाले से निकालते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। अब बोलोगे सर 2 कैसे आएगा, ये तो माइनस का ये प्लस है, ये तो 0 आएगा। नहीं, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जैसे मैं प्लस 1 में से माइनस का करूंगा तो देखो +1 +1 तो 2 तो आ रहा है, ऐसे डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 2, ठीक है। और एक और बात बताता हूं मैं दोबारा से बताता हूं, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है, ठीक है ना। अगर मुझे CP निकालना हो तो कि क्या CP इधर आ जाएगा, प्रॉफिट इधर आ जाएगा, तो SP प्लस प्रॉफिट, ऐसा ही है ना, ठीक है।
ये लिख लेना, आप नोट डाउन कर लो। या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब भी अभी काम आएगा, ठीक है। और लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, यही होता है। अगर मुझे यहां से सीपी निकालना हो तो मैं यहां पे इसे एसपी को उधर ले जाऊंगा, तो क्या होगा मेरा? सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। अभी देखना कि मैं ये क्यों करा रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस 2 आया ना मेरा, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा इनका डिफरेंस? डिफरेंस आएगा इसका 4, इसका आएगा 8, इसका आएगा 3 आएगा ना 3। और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 यूनिट इक्वल टू 192। अब बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकालते हो आप? सही है ना, क्यों निकालते हैं? चलो मैं बताता हूँ। 5 किलो आलू आते हैं, 5 केजी आपने आलू खरीदे, 50 रुपये खरीदे, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ कि 15 किलो आलू कितने के आएंगे? तो सबसे पहले आप 1 केजी के आलू निकालोगे ना। 1 केजी आलू कितने रुपए के आते हैं? तो 1 केजी आलू आते हैं, डिवाइड दोगे तो 1 केजी आलू 10 रुपए के आएंगे। फिर 15 में इंटू कर दोगे तो 150 के पड़ेंगे। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी मैंने, इतनी आ रही है, ठीक है। अब मुझे तो सीपी मेरा फोकस है ना, मुझे प्रॉफिट यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सीपी पे फोकस है मेरा। तो सीपी कैसे निकालूंगा? अब यहाँ पे इंटू कर देते, देखो कहीं पे भी इंटू कर दो तो सीपी सेम ही निकलेगा। मैं 1 का इंटू यहाँ पे कर देता हूँ, 192। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल आया मेरा? जब मैं किसी आर्टिकल को इतने रुपीज में बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। तो ये वाला देखो, सीपी निकालना है मुझे, नहीं कहां पे, हाँ सीपी निकालना है मुझे, और सीपी एसपी, माइनस का होगा यहाँ पे, माइनस का। तो सीपी मुझे निकालना है, तो एसपी में से मैं प्रॉफिट माइनस करूंगा, अभी तो सीपी निकलेगा। तो ऐसे ही सीपी निकालने के लिए मुझे इसमें से ये वाला प्रॉफिट निकाल माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 192,046। मतलब कि सीपी की वैल्यू मेरी आ गई इतने रुपीस, ठीक है। अब आ गई सीपी मेरे लिए। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया था 10% कि कैसे करते हैं लॉस। अभी सोचो तुम्हें मैंने लॉस दे दिया है, अभी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इफ इट इज सोल्ड, अगर यही आर्टिकल को मैं बेचूं लॉस 10% की हानि पर, तो अभी देखो ये तो मेरा आर्टिकल था, जैसे कि 10% था, लॉस हुआ था, लॉस कर देता हूं। तो 1/10 मैंने बताया था, ये सीपी होता है मेरा, ये लॉस होता है। एसपी कैसे निकलेगा? 9 एसपी आ गया मेरा, ठीक है ना। तो सीपी की वैल्यू यहां से दे रखी है मेरी, तो मैं सीपी इतना आ रहा है, 10 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल आएगी 64। अब मुझे किसकी सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो यहाँ पे इंटू कर दूंगा 64 का, और यहाँ पे आएगा 93356। सीपी मेरा आ गया 576 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ही मैं तो देखो कर सकता हूँ इजीली। चलो इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, ओके। तो देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जी। मैंने इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट ट्वाइस होगा या थ्राइस हो सकता है इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है तो करते हैं। देखो व्हेन राम सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज, अगर वो राम है इतने 870 रुपए में कोई आर्टिकल बेचता है, ही अर्न्स अ प्रॉफिट, उससे कोई प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है विच इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ लॉस। अगर देखो लॉस होगा 1 तो प्रॉफिट होगा डबल, ट्वाइस, ठीक है। ही इनकर ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज, फिर उसने फिर बेचा वो 400 रुपए में, मतलब 450 में, तो लॉस ही हुआ था। टू ऑन प्रॉफिट, अगर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो कितने रुपए में वो बेचे। हिंदी में देखो, जब राम एक वस्तु को 870 रुपीज में बेचता है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपए में बेचने पर हुई, यानी के दुगने के बराबर है। अगर उसे वही आर्टिकल
10% ज्यादा में बेचना है तो कितने रुपए में बेचेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो उसमें देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ वो देखो, ये सीपी मान लेना है। ठीक है, जब मैं इस आर्टिकल को SP1 में बेच रहा हूं, SP1 क्या दे रखा है 870 रुपीज, तो उससे जो प्रॉफिट होता है, अभी मैं लिख नहीं रहा, अभी देखो, और यही आर्टिकल अगर मैं उसे बेच रहा हूं तो लॉस हो रहा है 450 रुपये में, बेच रहा है वो 450 रुपये में, ये मैंने SP2 मान लिया। ठीक है ना, अभी देखो यहां पे कैसे करना है ये देखेंगे। बोल रहा प्रॉफिट इज ट्वाइस द इक्वल टू द लॉस। अगर लॉस मेरा अगर सपोज करो -1 है तो इसके दुगने होगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। चलो अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं आता देखो कैसे करना है, लॉस और प्रॉफिट का देख लिया करो। लॉस बना है, वो बोल रहा है ना ट्वाइस ऑफ लॉस, तो ये 1 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ट्वाइस करते रहना है। लॉस का मतलब माइनस लगा देते हैं, प्लस यहाँ प्लस करना है, कुछ नहीं करना बस। अब मैंने बताया था डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0, 2, 4 और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 140। ठीक है 140, यहाँ से सीपी निकालना ना। जब भी मुझे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो सबसे पहले क्या सीपी देखना चाहिए। तो सीपी निकाल दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 140, 48, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा ना। मुझे प्रॉफिट हुआ 280 रुपए का, 280 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सोचो मैं कोई वस्तु ला रहा हूँ, इतने रुपये बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं प्रॉफिट को क्यों ना इसमें से घटा दूं तो मेरी सीपी आ जाएगी 200, इसमें से घटा देता हूँ, कितना आएगा 9, 500, हाँ तो सीपी आ रही है मेरी 590 रुपीज। मतलब कि मैं इतने रुपये में खरीद के लाया था उस आर्टिकल को। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इतना आ गई। अब देखो कुछ भी नहीं करना। अब बोल रहा है क्वेश्चन 10% के लाभ पे, तो मैंने पहले बताया 10% है प्रॉफिट है, तो 1/10 लिख सकते हैं ना। तो मतलब कोई बस, और ये प्लस है, प्रॉफिट शो कर रहा है। कोई वस्तु मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी और एसपी। कोई वस्तु मैं 10 रुपये में लाता हूँ, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 11 रुपये में बेचूंगा कि नहीं ऑब्वियसली। तो सीपी मेरा कितना दे रहा है 590, 590 10 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल दी मैंने, 59 आ रहा है। और सीपी मुझे पूछा कितने रुपए में बेचेगा, तो इसमें इंटू कर दूंगा 59 का, तो कितना आ जाएगा मेरा 649 आ जाएगा रुपीज। जी मेरा एसपी आ गया बस। ठीक है, और रिलेटेड